ऐसा मुंह करते हैं तो गत जन्मों की उनको स्मृतियां आया करती है, उसी के कारण वो रोने जैसा कभी मुंह करते हैं, कभी हंसने जैसा मुंह करते हैं। तो मुस्कुराया करते थे, बैठी बैठी सुनी थी, रोती रहती थी, बच्चे के चेहरे को देखती रहती थी। कौन दिव्य आत्मा है और जिसको मखमल के गद्दों पर सुवर्ण के पालकी में सुवर्ण के झूलों पर झूलना चाहिए, मखमल के गद्दों पर शयन करना चाहिए, राजभवन में विचरण करना चाहिए, सुंदर वस्त्राभूषण धारण करने चाहिए, वो मेरे जैसे अभागिन की इस गोद में जौ की रोटी के लिए, फटे वस्त्रों के लिए कभी कभी इतनी भावविभोर हो जाती थी कि रोते रोते आंसू ध्रुव जी के कपोलों पर गिर जाते थे। तो एकदम बालक की आंख खुलती थी, माँ माँ क्या बात है, आप सोई नहीं हो, आप क्यों रोती हो, मुझे बताओ। बालक माँ की छाती से लिपट कर रो रो कर चुप करता है, अपने झगले से आंसू पहुंचता है, माँ रो मत, मुझसे कोई अपराध हुआ हो क्षमा कर दीजिए, बालक हूं ना। माँ और ज्यादा हिलकी भरकर रोने लगती है, अपराध तो बेटा मेरा है, अपराध तेरा नहीं। माँ ने एक दिन कहा कि बेटा सब बच्चे खेलते हैं, बच्चों को खेलना चाहिए, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, जाओ खेला। आज माँ के आग्रह से ध्रुव जी बच्चों में खेलने आए और जैसे ही खेल मंडल में प्रवेश करना चाहते थे, एक ऋषि कुमार दौड़ कर आया और धक्का मारकर खेल मंडल से उसको बाहर गिरा दिया। बोले नहीं नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकोगे, तुम परित्यक्ता माँ के बेटे हो, नहीं नहीं नहीं, तुम पापी हो, हमारे यहाँ से नहीं। और धक्का इतनी जोर से मारा कि वो धक्का शरीर को कम लगा और हृदय को ज्यादा लगा। और रोते रोते ध्रुव जी आए हैं कुटिया में और माँ से लिपटकर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। माँ बार बार सिर सहलाती है, पीठ थपथपाती है, गालों को कपोलों को चूमती है, आंसू पहुंचती है, छाती से लगाते हैं। बोलो बेटा ध्रुव क्या हुआ, बहुत बहुत प्रकार से पूछा, बताओ बताओ, किसी ने कुछ कह दिया क्या, क्या कष्ट है तुमको, बोलो ना, क्या क्यों रोते क्यों। सुनी थी तो घबरा गई, मेरा बालक तो कभी भूख में भी नहीं रोया, कभी ठंड में किसी और कारण से भी नहीं रोया, आज कोई बड़ी चोट लगी है। बहुत जब आग्रह से पूछा तो कहा कि माँ सच बताओ कि आपने कौन सा पाप किया है। मैंने सुना है कि आपको राजभवन से निकाल दिया गया है, मेरे पिताजी राजभवन में निवास करते हैं, सब बच्चे कह रहे थे कि तुम पापी माँ के बेटे हो, तुम्हारी माँ को राजभवन से निष्कासित कर दिया गया है। माँ मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं, आप वन में क्यों रहती है रानी होने के बाद, आप चलिए ना, कोई अपराध हुआ होगा मैं चलूंगा, पिताजी से मैं रो रो कर क्षमा मांगूंगा, मैं आपके अपराधों को क्षमा कराऊंगा, चलो। और बालक माँ की छाती से लिपट गया, गले से लिपट कर ध्रुव इतना रो रहे हैं, बच्चे को सहलाते सहलाते, समझाते समझाते दोनों की हिलकी भर गई। छोटे बालक को अगर पिता के दुर्व्यवहार की चर्चा करूंगी तो बालक के कोमल हृदय पर भारी चोट लगेगी, जीवन भर पिता के प्रति इसके मन में घृणा आ जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बालक के मन में पिता के प्रति अश्रद्धा पैदा हो, और यही सुनीति है। बच्चे को कभी अनीति की भाषा नहीं बोलेगी, बच्चे को कभी अनीति के मार्ग पर जाने की प्रेरणा नहीं देगी। सुनीति बच्चे को सुनीति की ही शिक्षा, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, राजभवन में पिताजी रहते हैं लेकिन हमको कुछ दिन तप करना है ना, भजन करना है, तो भजन तप तो वन में ही हो सकता है। कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पिताजी आएंगे और हमको लेकर चले जाएंगे। बोले इतने दिन हो गए, मैं उनका बेटा हूँ तो अभी मिलने क्यों नहीं आए, आपके पास मिलने क्यों नहीं आते, उन्होंने अपने बेटे को देखा क्यों नहीं अभी तक। बहुत प्रकार से सुनीति समझाती है। और जब सुनीति को ये लगा कि ध्रुव मानेगा नहीं और रोते रोते कहीं बालक को इतनी चोट न लगे कि प्राण छोड़ दे, तो सुनीति ने पुनः मुख चुमाए, छाती से लगाया। कोई बेटा वो जो राजभवन दिखाई दे रहा है ना, ये बच्चे तो ऋषि कुमार गलत कहते हैं, पिताजी तुमको बहुत प्यार करते हैं, वहां तुम जाओगे पिताजी तुमको बहुत प्यार देंगे, गोद बिठाएंगे, कंधे पर बिठाएंगे, जाकर पिताजी को प्रणाम करना और वहां तुम्हारी छोटी माँ मिलेंगी, माथा टेक कर उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम कर आशीर्वाद लेना, और वहां तुम्हारा छोटा भैया मिलेगा, उसको हृदय से लगाना, गले में ला, उसके साथ खेलना, जाओ। और यहाँ से रोते रोते सुनीति ने ध्रुव को विदा किया है। कुटिया में बैठी बैठी प्रभु से प्रार्थना करती, भगवान
पहली बार मेरा अबोध बालक राजभवन जा रहा है, इसकी बुद्धि को संभाल कर रखना, मेरे बच्चे की बुद्धि पर कई दुष्परिणाम न हो जाए, कोई ऐसा व्यवहार न करा देना कि मेरे बालक के कोमल हृदय पर चोट लगे, उसको कुछ ऐसा वैसा न कोई बोले, रक्षा करना मेरे बालक की। यहाँ से छोटा सा बालक ध्रुव उछलता कूदता आज राजभवन जाऊंगा, आज पिताजी का दर्शन करूंगा, पिताजी की गोद में बैठूंगा। माँ ने कहा है तुझे बहुत बड़े बड़े खिलौने मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, ऋषि कुमारों को आकर बताऊंगा तुम झूठ बोलते थे, अपराधी थे तुम, देखो मेरे पिताजी ने कितना लाड़ प्यार किया है, ये दिया है वो दिया है, छोटा भैया उत्तम मिलेगा, गले मिलेंगे, उसके साथ खेलेंगे, मौसी के चरण वंदन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। छोटा सा 4-4.5 वर्ष का बालक उछलता कूदता हंसता खिलखिलाता अनेक प्रकार के मन में मनोरथ सजोए धीरे धीरे पहुंच गया राजभवन के द्वार पर। सेवक और सेविकाएं खड़ी थी राजद्वार पर। सुनीति के प्रति सबके मन में बहुत प्रेम था, बहुत आदर था, लेकिन सुरुचि के भय से, उसकी क्रूरता के भय से कोई जाता नहीं था कुटिया की ओर, कोई मिलता नहीं था। आज बड़ी रानी का बालक पहली बार राजभवन के द्वार पर पैदल, वो भी फटी मार्खीन की धोती का झगड़ा पहन कर आया है। बूढ़ी बूढ़ी सेविकाओं के स्तनों में दूध आ गया, मन करता है बच्चे को उठाएं, छाती से लगाएं, कंधे पर बिठाकर ले जाकर राजा की गोद में लिटाएं। राजन कितने अभागे हो, पुत्र का मुख देखने के लिए व्यक्ति कितने तप करता है, जप करता है, प्रयत्न करता है, आशीर्वादों की भीख मांगता है जगह जगह जाकर, और पुत्र आज बाप का मुख देखने आया है। लेकिन सुरुचि के भय के कारण से कोई छूता नहीं है। बालक ने जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जितने सेवक खड़े थे द्वारपाल के रूप में सेवक सब रो पड़े। सुनीति का बालक सुनीत हुआ करता है, सबके आंसू आ गए। हाथ जोड़ कर कहा माँ, मैंने सुना है मेरे पिताजी यहाँ निवास करते हैं, मुझे मेरे पिताजी का दर्शन करा दो, मेरी माँ का दर्शन करा दो, मेरे भैया से मुझे मिलवा दो। मन तो करता है सेविका का की गोद में लेकर जाऊं और राजा की गोद में जाकर बिठा दूं, भाई के कारण नहीं। धीरे 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 राजभवन में प्रवेश हुआ। ध्रुव जैसा तपस्वी बालक, अलौकिक मुखमंडल का तेज, राजा पत्नी के साथ सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे थे। राजा को ऐसा लगा कोई ऋषि कुमार आ रहे हैं, इतना दिव्य तेज, पूरा का पूरा राजभवन का जो जगमोहन था पूरा का पूरा खिल उठा। और जैसे ही लगा कि कोई ऋषि कुमार आ रहे हैं, राजा सिंहासन से उठा, दौड़कर दंडवत करना चाहते थे। उससे पहले बालक ने साष्टांग दंडवत किया है। पिताजी, मैं आपका बड़ा बेटा ध्रुव आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और जैसे ये अनुभव हुआ कि सुनीति का बेटा ध्रुव आज राजभवन में मेरे सामने, वात्सल्य इतना बड़ा, पिता का भाव इतना उमड़ा कि एकदम उठाकर गोद में लेना ही चाहते थे। इतने में सुरुचि चीख पड़ी, खबरदार, इस बालक को स्पर्श किया। आपकी गोद में जो मेरे गर्भ से जन्मा है वही बालक बैठने का अधिकारी है। ये दासी पुत्र है, निकालो इसे बाहर, धक्का मार के। दासी, इसको धक्का मार कर बाहर निकालो। और जैसे ये चीख आई, खबरदार, वही के वही ठिठक गए। पैर जहां था वही रुक गए, हाथ जहां खड़े थे वही रुक गए। बालक कभी पिता को देखता है, कभी उधर। और जैसे चीख आई, खबरदार, तो तुरंत माँ की दूसरी बात याद आ गई। मेरी माँ ने कहा था कि वहां तुम्हारी छोटी माँ मिलेगी, जाकर उनके चरणों में शीश रखकर प्रणाम करके आशीर्वाद लेना, तुमको बहुत आशीर्वाद देंगे, बहुत सारी खिलौने मिठाइयां देंगी। दौड़कर बालक राजा को छोड़कर माँ की ओर दौड़ा है। और जैसे ही छोटी माँ के चरणों में शीश झुकाया था, इतनी जोर से धक्का मारा। पूत बड़े भाग्य से मिलता है, पूत और दूध को कभी धक्का नहीं मारा जाता, उसको तो दिल से, हृदय से लगाया जाता। और चीख कर कहा, दासी, खबरदार, इसको निकालो घसीट कर बाहर में। बालक कभी राजा को देखता है, कभी माँ की ओर देखता है, कभी राजा की ओर देखता है। एक शब्द नहीं बोला ध्रुव जी ने, आंखों से संकेत कर दिए, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? क्या सुनीति आपकी पत्नी रानी नहीं है? मेरी माँ ने कौन से अपराध किए जिसके कारण आपने उनको राजभवन से
और जंगल में वनवास दे दिया। मैं क्षमा मांगने आया हूँ, मेरी माँ के अपराध आप क्षमा करिए, मैं आपका बेटा हूँ। और पुनः जैसे ध्रुव जी ने फिर चरण हाथ बढ़ाकर राजा के कदमों में शीर झुकाने की कोशिश की, दूसरा धक्का मार दे, खबरदार निकालो इसे। और एक सेविका ने अनमने मन से हाथ पकड़कर जब ध्रुव जी को राजभवन के बाहर जाने का संकेत के हाथ पकड़कर ले जाने लगे, बालक मुड़ मुड़ कर देखता है, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, कौन सा अपराध मेरी माँ के अपराध क्षमा करिए, मैं आपका बेटा हूँ। एक शब्द नहीं बोल पाए उत्तानपाद, एक शब्द नहीं बोल पाए, बैठे बैठे आंख बंद किए रोते रहे। उसका कारण है, उसका कारण, जो जितना ज्यादा भोगी होगा, जो जितना ज्यादा विलासी होगा, वो उतना ही स्त्री के अधीन हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति की आत्मा मर जाया करती है, वो अनीति का, अन्याय का विरोध नहीं कर पाता, उसकी आत्मा में बल नहीं रहता। घसीट कर बच्चे को राजभवन के बाहर कर दिया गया। राजा सिंहासन से उठकर अपने कक्ष में चले गए। दासी बहुत रोई, द्वारपाल बहुत रोई, और रोते रोते ध्रुव आए हैं। कुटिया में बैठी सुनीति प्रतीक्षा कर रही थी, पता नहीं मेरे बालक के साथ क्या व्यवहार होगा, क्या व्यवहार होगा। बैठी प्रतीक्षा कर ही रही थी। जाकर ध्रुव जी ने माँ से लिपट कर जो रुदन किया है, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। माँ बच्चे का सिर सहलाती है, माथा सूंघती है, पीठ थपथपाती है, ध्रुव रो मत बेटा, कितना दुलार किया, पिताजी ने क्या कहा, छोटी माँ ने कितना प्रेम दिया, खिलौने कहाँ है तुम्हारे, दिखाओ ना तुमको क्या क्या दिया। और जैसे ही सुनीति ने रो रो कर पूछा कि पिताजी ने क्या दिया, छोटी माँ ने क्या दिया, ध्रुव जी ने कहा माँ ने धक्का दिया है और कुछ नहीं दिया, मुझे धक्का मारकर घसीट कर राजभवन के बाहर निकाल दिया। माँ जरूर आपने कोई बड़ा अपराध किया है, अन्यथा तो मेरे पिता ऐसा नहीं करते, छोटी माँ ये नहीं करते। और जब ध्रुव जी बहुत रुदन करने लगे तो सुनीति भी घबरा गई कि मेरा बालक भी न चला जाए कहीं मेरे हाथ से, पति ने तो मुझे निकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया, मेरा बालक न कहीं चला जाए। एकदम छाती से लगाकर मुख चूमकर धैर्य देते हुआ कहा, बेटा ऐसे पिता की गोद में जाने की जिद क्यों करते हो, जहाँ कोई धक्का मार कर तुमको बाहर कर, ऐसे पिता की गोद में जाओ जहाँ कोई धक्का मारने वाला होता ही नहीं है, पहुंचे नहीं सकते। ध्रुव जी ने पूछा कि माँ वो कौन से पिता है, कहाँ रहते? बोले माँ ने कहा भगवान नारायण। कहाँ रहते? बोले वन में जाओगे, नारायण नारायण करके पुकारोगे, भगवान प्रकट होकर तुमको ऐसी गोद में बिठाएंगे जहां कोई धक्का मारने वाला जा ही नहीं सकता। सुनीति छोटे 5 वर्ष के बालक को भगवत भजन की प्रेरणा देती है, भगवत दर्शन की प्रेरणा देती है, रोती जा रही। दूसरा झगला पहनाया है उसी मार्किन के टुकड़े का, गोरोचन का तिलक लगाया है, जटाजूट बांधे हैं, तुलसी की कंठी धारण कराई है, और बच्चे को हृदय से लगाकर मुख चूमकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरा अबोध बालक आपकी शरण में आ रहा है, कठोर परीक्षा नहीं लेना, जल्दी कृपा कर। और जब बालक ने चलते समय माँ के श्री चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया है, माँ आशीर्वाद दो, एकदम सुनीति फूट पड़ी। छोटे छोटे कदमों से बालक वन की ओर चला। कुटिया के द्वार पर सुनीति रोती है खड़ी खड़ी। महलों में विचरण करने वाला मेरा बालक वन में हाथी चिंगाड़ेंगे, शेर दहाड़ेंगे, नाग पुकारेंगे, वर्षा होगी, आंधियां आएंगी, ओले गिरेंगे, कौन मेरे बच्चे की चिंता करेगा, कौन रक्षा करेगा? हे प्रभु आप सबके रक्षक हो, मेरे बालक की रक्षा करना। हे बन के ऋषि मुनियों मेरे बालक की सुरक्षा करना, मेरे बच्चे को आशीर्वाद देना। जब तक बालक दिखाई देता रहा, सुनीति कुटिया के द्वार पर खड़ी खड़ी रो रही है, दिखाई देना बंद हो गया। गहन वन में ध्रुव जी प्रवेश कर गए कुटिया में। बस उस दिन से जो सभा से जो आया करते थे, पक्षियों को डाल देती है, भोजन छोड़ दिया। मेरा छोटा सा अबोध बालक वन में तप करने गया और मैं अब भोजन करूं,
बिना बालक के रोटी का टुकड़ा मेरे मुंह में जाएगा कैसे? जितने दिन ध्रुव जी ने तप किया है उतने दिन सुनीति ने व्रत किया है। बच्चे के लिए भगवान का भजन करके दिन रात तप करती हैं। चलते चलते भगवान नारायण ने नारद जी को प्रेरित किया, नारद ये छोटा बालक जिद में इसको समझाओ। नारद प्रकट हुए, बालक नारद जी को प्रणाम किया है, बाबा आशीर्वाद दीजिए। छोटे से बालक के शील व्यवहार को देखकर नारद जैसे ऋषि भी फूट पड़े, रो पड़े। बालक कहाँ जा रहे हो? आप आगे मत जाओ, आगे जानवर हैं, बड़े बड़े हिंसक जंतु है, राक्षस है, तुमको हानि करेंगे, मार देंगे। हाथ जोड़कर ध्रुव जी ने कहा, बाबा ये अमंगल भाषा मत बोलिए। मैं जब घर से चला था तो मेरी माँ ने अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया था और कहा था, बेटा जाओ, तुम्हारा कोई अमंगल नहीं कर पाएगा, तुम्हारा भगवान मंगल ही मंगल करेंगे। मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे सिर पर है। नारद जैसे महापुरुष में फूट फूट कर रो पड़े। जो संकल्प हम ऋषियों के नहीं होते थे वो छोटे अबोध बालक के हैं। वहां से लेकर नारद जी आ गए, ब्रज में आ गए, और जिन्होंने ब्रज की परिक्रमा की होगी, मथुरा के पास ध्रुव टीला है, यमुना जी के किनारे उस टीले पर स्थान बता दिया। यहाँ बैठकर तुम सुमिरन करो, भगवान नारायण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। ध्रुव जी ध्रुव टीले पर बैठकर भगवत नाम का सुमिरन करते हैं। भोजन क्या करें? यमुना जी भी रोती है, एक छोटा सा बालक मेरे किनारे पर बैठकर भजन करता है, भूखा प्यासा कौन इसको खिलाएगा पिलाएगा। तो मथुरा में विश्राम घाट पर जो ब्रज की माताएं, मथुरा की माताएं जो यमुना पूजन करने आती थी, पुष्प फल जो चढ़ा जाती थी, यमुना अपनी धारा के साथ उन फलों को बहा कर ले जाती है। और जहाँ ध्रुव जी घाट पर स्नान करने आते थे यमुना किनारे, यमुना वहां छोड़ जाती। अनेक पक्षी अपनी चोंच में फल लेकर आते, ध्रुव जी के सामने गिरा जाते। जो भगवत भजन करता है, जो ईश्वर आराधन सुमिरन करता है, जो परमार्थ करता है, प्रकृति और प्रकृति के सब अंग उसकी सेवा करने में जुट जाया करते। बहुत लंबा समय हो गया, ध्रुव जी खड़े खड़े भगवान को पुकारते, हे प्रभु तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहाय, कोई न अपना सेवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहाय, कोई न अपना सेवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की फूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो दया की दृष्टि सदा
हो गए ध्रुव जी वट वृक्ष के नीचे खड़े, जल छोड़ दिया, फल छोड़ दिए। एक स्थिति ऐसी आ गई कि ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद किया, और जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी सांस को अवरुद्ध किया, भगवान की श्वास अवरुद्ध हो गई, सारी सृष्टि की श्वास रुक गई। भगवान ने ध्यान से देखा कौन है जिसने सारी सृष्टि की श्वास को रोक दिया। धीरे से श्वास को जब खींचकर देखा तो तुरंत ब्रज में वट वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ बालक दिखाई दिया। एकदम भगवान प्रकट हुए, उठाकर भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया, हृदय से लगाया। ध्रुव नेत्र खोलो, तुम पिता की गोद चाहते थे, परम पिता की गोद में बैठो, नेत्र खोलो। ग्लानि से जपे ध्रुव संग लानी, जपे हरि नाम। काल में बहुत कठोर महात्माओं को करने दीजिए, उन्होंने जीवन ही इसके लिए समर्पित किया है। लेकिन हम सामान्य गृहस्थी हैं, घर परिवार के बहुत सारे झंझट झमेलों में हम लोग रहते हैं। इसमें भगवान जानते कि तेरे झंझटों के बाद भी ये मेरा नाम ले लेता है, यही इसकी बहुत बड़ी मेरे ऊपर कृपा है। तो जैसे हो वैसे नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन भाई, करहु विचार सुजन मन भाई। और नाम की महिमा गाते गाते गोस्वामी जी ने कलम छोड़ दी। कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम सकहि नाम गुण गाई, राम सकहि नाम गुण गाई, राम सकहि नाम गुण गाई, रामन सकहि नाम गुण गाई। मैं कहाँ तक नाम की महिमा गाऊं? गोस्वामी जी ने कलम छोड़ दी। कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम की महिमा गाना चाहे, कोई पूरी गा नहीं सकते। कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, हरे नाम हरे नाम ऐव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर्य। 3 बार बोल। कलौ नास्ते 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 गति। कहाँ तक नाम है? मीरा जी से किसी ने पूछा कि हम चाहते हैं कि भजन करें कलयुग, लेकिन समझ में नहीं आता है क्या भजन करें। बोले भजन के चक्कर में मत पड़ो, भगवान को गाओ, बस कीर्तन करो, गाओ। चैतन्य महाप्रभु बोले ये कीर्तन का युग है, कीर्तन की ताली बजाओ पाप का ताला खुल जाता है।
चैतन्य महाप्रभु का युग है ये। चूंकि योग ध्यान समाधि बहुत कठिन है, मैं निषेध नहीं करता, मुश्किल है। अरे जब चाय के प्याले पर चाय पीते पीते तंबाकू रगड़ते रगड़ते भी जब भगवान मिल सकते हैं तो काय के लिए शरीर तोड़ना बेकार, क्यों करना? आराम से जैसे हो। मीरा जी ने कह दिया, क्या गाना है? बोले नट नागर